हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HK क्लासेस। मैं हेमंत कुमार आज का वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए फंक्शंस ऑफ नाउन और केस एंड काइंड्स ऑफ केस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ नाउन और केस। पहले से आपको ये चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि द फंक्शंस ऑफ नाउन और केस दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। तो पहले बात करते हैं केस की डेफिनेशन की। तो केस रेफर्स टू हाउ नाउन्स आर यूज इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। इसका मीन्स हुआ, कारक का तात्पर्य है कि एक वाक्य में दूसरे शब्दों के संबंध में संज्ञा का उपयोग कैसे किया जाता है। अर्थात अगर किसी वाक्य के अंदर एक संज्ञा को हम किस रूप में रख रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे है, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वही आपका कारक है या केस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ केस की। तो फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पजेसिव केस, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, फिफ्थ केस इन अपोजिशन और 6 नंबर पे है वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस केस। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट में बात करेंगे इसका सबसे फर्स्ट नंबर पे जो काइंड्स है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के बारे में। इसका मीन्स होता है कर्ता कारक और इसकी पहचान बहुत इजी है। वर्ब के साथ हु लगाने से उत्तर में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिलता है। दैट मीन्स जो भी आप किसी भी वर्ब के साथ हु लगा के कोई भी क्वेश्चंस आप बनाओगे या उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे तो उसका आंसर ऑलवेज नॉमिनेटिव केस के अंदर आएगा। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल में रीना वॉशेस द क्लॉथ्स, तो रीना यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉशेस वर्ब है और क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है। अब है हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हु वॉशेस द क्लॉथ्स, तो इसका आंसर आ रहा है रीना। तो दैट मीन्स रीना क्या है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। सेकंड सारिका हेल्प्स सीता, सारिका सीता की सहायता करती है, तो यहाँ पे हम हु से इसका भी बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हु हेल्प्स सीता, तो आंसर आ रहा है सारिका। तो सारिका भी नॉमिनेटिव केस। थर्ड नंबर पे राम इज प्लेइंग चेस। अब इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, हु इज प्लेइंग चेस, तो आंसर आएगा राम। तो दैट मीन्स राम भी क्या हो गया यहाँ पे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट की जगह पे आएगा और हु से जिसका आंसर निकलेगा वो ऑलवेज आपके नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होंगे। सेकंड नंबर पे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव केस की। कर्म कारक, इसकी पहचान भी बहुत इजी है। वर्ब के साथ व्हाट और whom लगाने से उत्तर में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिलता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होते हैं जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड से क्वेश्चन बनने पे आते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम से क्वेश्चन करते हैं तब निकल के आते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आएगा सेंटेंस में वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस में आते हैं। डेटिव मतलब हो गया संप्रदान कारक। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज डेटिव में आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। यह आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो केस है उसके अंदर एक डेटिव केस भी आता है। वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आएगा सेंटेंस में तो वो डेटिव केस के अंदर आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की।
तो फर्स्ट एग्जांपल है पूजा रोट ए लेटर, पूजा ने एक पत्र लिखा। इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। व्हाट डिड पूजा राइट, पूजा ने क्या लिखा? आंसर है ए लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल, प्रिंस बॉट ए पेन, प्रिंस ने एक पेन खरीदा। व्हाट डिड प्रिंस बाय, प्रिंस ने क्या खरीदा? आंसर ए पेन। तो ए लेटर और ए पेन दोनों ही नॉन लिविंग है, तो ये दोनों नॉन लिविंग होने की वजह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में ए लेटर ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल की। राजेश किल्ड ए स्नेक, राजेश ने एक सांप मारा। इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो व्हाट से नहीं बनेगा, हुम से बनेगा। होम डिड राजेश किल, राजेश ने किसे मारा? आंसर ए स्नेक। फोर्थ एग्जाम्पल, रानी हेल्प्ड किरण, रानी ने किरण की सहायता की। इसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो होम डिड रानी हेल्प, आंसर किरण। रानी ने किसकी सहायता की? किरण की। इस प्रकार थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में ए स्नेक और किरण इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हैं, इसलिए ये दोनों डेटिव केस में आते हैं। कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी प्रयोग हो जाते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट, मोहित गेव लता ए डॉल, मोहित ने लता को एक गुड़िया दी। तो यहाँ पे लता और डॉल दोनों ही ऑब्जेक्ट है। सेकंड नंबर पे, द ग्रैंड मदर टोल्ड हरी ए स्टोरी, दादी माँ ने हरी को एक कहानी सुनाई। तो यहाँ पे हरी और ए स्टोरी दोनों ही ऑब्जेक्ट है। लता और हरी दोनों वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हैं। ये दोनों डेटिव केस में आते हैं, जबकि ए डॉल और ए स्टोरी दोनों वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पजेसिव या जेनेटिव केस की। इसका हिंदी में मीन्स होता है संबंध कारक। इसकी पहचान भी बहुत आसान है। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे नाउन के साथ हुज लगाने से उत्तर में पजेसिव केस वाला नाउन मिलता है, या जिस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है वह नाउन पजेसिव केस में प्रयुक्त होती है। या तो किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी, जो ये छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा है ये एपोस्ट्रोफी है, अगर ये लगा हुआ होगा तो वो आपका पजेसिव नाउन है या पजेसिव केस में आने वाला नाउन है। या फिर अगर कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के साथ कोई संबंध या स्वामित्व व्यक्त कर रहा होता है तो वो भी पजेसिव नाउन में आता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज मोहन्स बुक, यह मोहन की किताब है। तो यहाँ पे किताब किसकी है? मोहन की। अब इससे हुज से क्वेश्चन बना के देखते हैं। हुज बुक इज दिस? आंसर मोहन्स। ये किताब किसकी है? मोहन की। सेकंड नंबर, पूजाज पर्स इज लॉस्ट, पूजा का पर्स खो गया है। तो हुज पर्स इज लॉस्ट? आंसर पूजाज। थर्ड नंबर, रमेश वाइफ इज ए डॉक्टर, रमेश की पत्नी एक डॉक्टर है। तो हुज वाइफ इज ए डॉक्टर? किसकी पत्नी एक डॉक्टर है? तो आंसर रमेश, रमेश की। इस प्रकार मोहन्स, पूजाज, रमेश ये सभी दूसरे नाउन के साथ स्वामित्व या संबंध व्यक्त कर रहे हैं, अतः यह पजेसिव केस में आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का मीन्स होता है क्रिया के पूरक के रूप में। इसकी भी पहचान बहुत आसान है।
वे सब जो वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं वह कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट वर्ब होगा वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, राहुल इज ए टीचर, राहुल एक अध्यापक है। तो इस टीचर वर्ड को अगर हम हटा दें यहाँ से और इतना ही बोलें राहुल इज, राहुल है, तो यहाँ पे आपके मुंह से केवल एक क्वेश्चन निकलेगा कि क्या है। तो उसका कंप्लीट सेंस लेने के लिए जो टीचर वर्ड है उसके साथ लगाने से इसका पूरा का पूरा जो सेंस है सेंटेंस का वो हमें पूरा मिलता है। जैसे राहुल इज ए टीचर, राहुल एक अध्यापक है। सेकंड नंबर एग्जांपल, मोहन सीम्स ए फूल, मोहन मूर्ख प्रतीत होता है। तो यहाँ पे जो ए फूल है, मूर्ख, ये वर्ड आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, क्योंकि अगर इसको हटा देंगे तो इस सेंटेंस का मीन्स कंप्लीट नहीं होगा। थर्ड नंबर, रवि इज सैड, रवि दुखी है। तो यहाँ पे जो सैड वर्ड है वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। यहाँ ए टीचर, ए फूल और सैड वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं, इसलिए ये सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ नंबर, केस इन अपोजिशन। इसका हिंदी में मीन्स होता है सानिध्यान के रूप में। अपोजिशन का यहाँ पे मतलब है पास पास या समीप समीप। जब वाक्य में साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन्स से एक ही व्यक्ति का बोध हो तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। मीन्स कि अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन एक साथ आए हुए हो और दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो वो केस इन अपोजिशन में आते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, रेखा माय कजिन इज काइंड एंड अफेक्शनेट। रेखा, माय कजन, तो यहाँ पे रेखा भी नाउन है और कजन भी नाउन है। इस रेखा के लिए माय कजन का यूज आया है, तो माय कजन यहाँ फर्स्ट नाउन रेखा का केस इन अपोजिशन है। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो रौनक माय नेबर इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे जो रौनक है ये फर्स्ट नाउन है और माय नेबर सेकंड नाउन है। तो रौनक के लिए ही माय नेबर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे माय नेबर केस इन अपोजिशन है। थर्ड नंबर की बात करते हैं, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज माय नेटिव प्लेस। तो जयपुर और द कैपिटल ऑफ राजस्थान एक ही है, जयपुर के लिए ही द कैपिटल ऑफ राजस्थान आया है। जयपुर यहाँ पे फर्स्ट नाउन है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान सेकंड। तो जयपुर के लिए ही द कैपिटल ऑफ राजस्थान का यूज हुआ है, तो द कैपिटल ऑफ राजस्थान केस इन अपोजिशन में आता है। इस प्रकार माय कजन, माय नेबर और द कैपिटल ऑफ राजस्थान यहाँ केस इन अपोजिशन है। अब सिक्स नंबर की बात करते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस के बारे में। इनका मीन्स होता है संबोधन कारक। इसकी भी पहचान बहुत आसान है। जिन नाउन से यह बोध हो कि इन्हें कोई पुकार रहा है वे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस के होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, राधा कम हियर। तो यहाँ राधा नाम लेके किसी को बुलाया जा रहा है, तो राधा यहाँ पे क्या हो गया, वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस केस। सेकेंड नंबर एग्जांपल, बॉयज डोंट मेक ए नॉइस। तो यहाँ लड़कों शोर मत करो, तो यहाँ बॉयज आपका वोकेटिव केस है। थर्ड नंबर, पूजा वेट फॉर मी। पूजा मेरे लिए इंतजार करो। तो पूजा एक पर्टिकुलर नेम के साथ किसी को पुकारा गया है, तो पूजा यहाँ पे वोकेटिव केस हो गया। फोर्थ नंबर, गो देयर कुसुम। कुसुम वहां जाओ। तो कुसुम भी यहाँ पे क्या हो गया,
वोकेटिव केस। मीन्स ये है कि अगर किसी को किसी नाम के साथ पुकारा जाता है तो वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस के अंदर आता है। इस प्रकार राधा, बॉयज, पूजा और कुसुम यहाँ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस है। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।